कोटि कोटि बधाई और धन्यवाद देता हूं कि आपने दरिया दिली दिखाई कि अपने तरफ से इस जगह का व्यवस्था दिया और यहाँ पे आज जो कार्यक्रम चल रहा है आप सभी के सहयोग से, उसमें सुरेश जी का मुझे जहाँ तक पता है कि सबसे ज्यादा योगदान है, तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद और शुभकामनाएं देता हूं। और हम चाहते हैं कि आप जैसे युवा साथी हमारे बीच आए और हम सभी एक दूसरे का सहयोग करके पार्टी को उच्चतम सीमा तक, उच्चतम शिखर तक ले जाए। सम्मानित साथियों, हमारे कैलाश भाई बगल में बैठे हुए हैं जिन्हें प्यार से लोग शेर खान साहब कहते हैं। बहुत ही धन्यवाद और आभार प्रकट करते हैं आपका। और यहाँ पे जितनी विभूतियां और हस्तियां बैठी हैं, सुरेश विश्वकर्मा जी विधानसभा प्रत्याशी भी घोषित पहले ही अध्यक्ष जी के थ्रू कर दिया गया है। और मैं चाहूंगा कि इस जिले में जितने लोग हैं, इस जिले के जितने लोग हैं देवरिया के, आप सभी लोग इन पे प्यार बरसाएं और इनका साथ दें और इनको 2027 में विजयी करके विधानसभा पहुंचाने का कार्य करें साथियों, ताकि जो हमारे अभी भीम भाई ने वादा किया है चीनी मिल उद्योग का, उसको कार्य कराने पे काम, सदन में लड़ने का काम सुरेश भाई आप लोगों के लिए करेंगे साथियों। आज जैसा कि नरेश जी ने कहा कि पार्टी बनाने का जरूरत क्यों हुआ, सम्मानित साथियों, आज हमारे शेर खान भाई जैसे, कैलाश विश्वकर्मा जैसे व्यक्तियां बैठे हुए हैं जो अपने हक हकूक को मनाने की क्षमता रखते हैं, लेकिन इनको अवसर नहीं दिया गया, कहीं किसी पार्टी में सम्मान नहीं दिया गया। जहां हम काम करते हैं वहां भी सम्मान नहीं मिलता है। हमारे अनुरूप, हमारे शक्ति के अनुरूप अगर कार्य करने की इजाजत नहीं दी जाएगी तो हम कुछ ना कुछ करेंगे। इसलिए हम लोगों ने पार्टी बनाया, क्योंकि हम लोगों ने देखा कि पीडीए की बात करते हैं हम, लेकिन जब जमीन पे उतारना होता है तो अभी नरेश जी ने सारी बातें क्लियर किया है कि जमीन पे उतारना होता है तो शून्य बटा सुनना मिलता है, तब जिताने वाले प्रत्याशी खोजे जाते हैं। तो भाई जिताने वाले प्रत्याशी कौन है? जो बड़े धन पशु लोग हैं, जो बड़े धन पशु लोग हैं वही तो जिताऊ है, क्योंकि वोट तो पैसे से खरीद लेते हैं। बड़ी शर्म की बात आती है कि बाबा भीमराव अम्बेडकर साहब ने जो हमको हक अधिकार दिया, जो वोट की ताकत दी 5 साल में एक बार आता है, उस ताकत को हम लोग किसी भी संसाधन के वजह से, किसी संसाधन के चक्कर में उस वोट को हम गवा देते हैं साथियों। हम आप लोगों से अनुरोध करना चाहेंगे कि जैसे हम अपनी बहन बेटी की सुरक्षा करते हैं, उनके इज्जत की, सम्मान की सुरक्षा करते हैं, उसी तरह अपने वोट की सुरक्षा करने की आवश्यकता है साथियों। और इसकी सुरक्षा इस मंच में भाषण देने से नहीं होगा, इस बात की सुरक्षा घर घर जाके समझाने से होगा। अपने जो गरीब तबके के भाई हैं, कमजोर तबके के भाई हैं, उनके बीच जाने से होगा, उनकी दुख तकलीफों में भागीदारी लेने से होगा, उनकी दुख तकलीफों में उनके कंधे से भार उठा के अपने कंधे में रखने से होगा, तब जाके वो हमारी बात को सुनने समझने की क्षमता रखेंगे। अदरवाइज हम लोग मंच पे भाषण देते रहे, हमारा काम कुछ नहीं होना है। हम लोग मंच पे भाषण देते रहे, पूरी मिठाई खाएं, अपने अपने घर जाएं, आप अपने अपने घर जाइए। कारवां आगे नहीं बढ़ना है साथियों। कारवां आगे बढ़ाने के लिए बूथ स्तर पे आपको कार्य करना पड़ेगा, गांव गांव जाना पड़ेगा। जब आप गांव स्तर पे, बूथ स्तर पे कार्य करेंगे, एक एक घर जाएंगे और अपनी नीतियों के बारे में बताएंगे कि लोक जन सोशलिस्ट पार्टी की सरकार आएगी तो क्या करेगी, तब उस व्यक्ति का आपसे जुड़ा होगा साथियों। और क्योंकि किसी भी गरीब आदमी का कमजोर आदमी की लड़ाई कोई नहीं लड़ता है, किसी भी गरीब आदमी, कमजोर आदमी की लड़ाई कोई चलता है, करता है? बताइए, कोई करता है लड़ाई? अगर कहीं जाने के लिए भी कहा जाता है तो लोग पेट्रोल मांगते हैं, संसाधन मांगते हैं, लड़ाई तो करना बहुत दूर है साथियों। जैसा कि तो कटौती खाद में नहीं, कटौती तो गरीब तबके के जीवन में हो गई है। गरीब तबके का जो व्यक्ति है, जो कमजोर व्यक्ति है, जो बहुजन समाज से आता है, सम्मानित साथियों एक बात पहले जान जाइए, बहुजन शब्द का उपयोग तथागत बुद्ध जी ने किया था। उन्होंने बहुजन हिताय, बहुजन सुखाय के बारे में कार्य करने की प्रयास किया था। बहुजन मतलब लोगों के बारे में, अनेकों के बारे में। बहुजन में जितने भी पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक, कमजोर तबके के लोग हैं, जिनको 85% से स्मरण किया जाता है,
तो 85% तो कहने के लिए तो ठीक है, बहुजन में है 85%, लेकिन है कहाँ? इनको राजनीतिक रूप से जातिगत के रूप में बांट के, राजनीतिक षड्यंत्र करके इनको जाति में टुकड़े टुकड़े में बांट के इनको कमजोर कर दिया गया है। इसीलिए आपका हक अधिकार नहीं मिल रहा है। अगर आपको अपना हक अधिकार लेना है तो आप सभी को एकजुट होना पड़ेगा। जो भी हमारे मुस्लिम भाई हैं, जो भी पिछड़े तबके के आते हैं, दलित तबके के आते हैं, सभी को एकजुट होना पड़ेगा। जो कमजोर तबके के आते हैं, सभी को एकजुट होना पड़ेगा। जब सभी एकजुट होंगे तभी जाके आपको आपका हक अधिकार सुनिश्चित किया जाएगा साथियों। और हमेशा याद रखिए कि हक अधिकार भीख में नहीं मिलता है, छीनना पड़ता है। तो क्या आप सब अपना हक अधिकार छीनने के लिए तैयार हैं? हाथ उठा के बताएं, तैयार हैं? सम्मानित साथियों, देखिए हमारे युवा साथियों बहुत जोर जोर से चिल्ला रहे हैं। तो वास्तव में अगर आप लोग इस तरह से अपना जोश बनाए रखेंगे तो आपका हक अधिकार कोई छीनने नहीं पाएगा। आपको आपका हक अधिकार मिलकर रहेगा सम्मानित साथियों। और आपका हक अधिकार तब मिलेगा जब आपके बीच का भाई सड़क से लेकर सदन तक लड़े। तो सड़क पर लड़ाई तो सब लड़ रहे हैं, सदन में भेजने का कार्य आप लोग करेंगे साथियों। सदन में अपने भाइयों को भेजने का, जो यहाँ पे बैठे हैं जितने भाई हमारे, इसी भाइयों में से किसी एक को, जैसा कि अभी सूरज जी को कहा गया, इनको जिता के आप सदन भेजिए। आपके चीनी मिल उद्योग का की उसी लड़ाई हमारे सूरज जी करेंगे और आपका जो चीनी मिल उद्योग है उसको शुरू कराने का काम करेंगे साथियों। अभी हमारे लाल बहादुर जी, पंडित लाल बहादुर जी ने कहा है, बहुत अच्छी बात कही है कि सम्मानित साथियों, जाति नहीं होती है। पहले एक बार ध्यान से समझ लीजिए, हम मानसिक रोगी हो गए हैं, हमारे दिमाग में भर दिया गया है, कर्म से जाति की बात की जाती है। जो बात व्यक्ति है उसको उस जाति से बोधित किया जाता है। तो सम्मानित साथियों, जाति कुछ नहीं होती है, जाति कर्म से बनाई जाती है। तो हम लोग संकल्प लेके हम लोग भी ऐसा कार्य करें जो हमें उच्च कुल का माना जाए, ऊंचा माना जाए। हम लोग भी पढ़े सम्मानित साथियों। शिक्षा ही एक रास्ता ऐसा है, शिक्षा ही एक ऐसा रास्ता है जो आपको आगे बढ़ाने का कार्य करेगा। अभी हमारे जो भी वक्तागण साथी ने बोला है, सभी ने शिक्षा पे जोर दिया है। तो वास्तव में सत्य बात है कि शिक्षा पे जोर देने की आवश्यकता है, अपने परिवार को शिक्षित करने की आवश्यकता है। हमारे अभी नरेश जी ने कहा है कि सबको संविदा पे रखा गया है। तो सम्मानित साथियों, संविदा पे क्यों रखा गया है? संविदा पे जो पूंजीपति हैं उनको और पूंजीपति बनाने के लिए रखा गया है कि हर साल ठेकेदारी होगी, हर साल जो पुराने संविदा वाले उनको हटाया जाएगा, नए वालों को रखा जाएगा। क्यों? सरकार से हमारा सवाल सीधे है इस बात को लेकर कि जो संविदा पे एक साल काम करते हैं उस कार्य शैली में तो और निपुण हो गए हैं ना। तो जो व्यक्ति और निपुण हो गया है उसको संविदा के तौर पे रख के एक साल में हटाते क्यों है? क्योंकि पूंजीपतियों को और पूंजीपति बना सके। आप सभी सम्मानित साथी, आप सभी जानते हैं कि हर साल जब संविदा वाले नौकरी के लिए जाते हैं तो उनको पैसा चाहिए होता है। तो ठेकेदार लोग पैसा देते हैं। किसी से बात छिपी है, सभी लोग जानते हैं। बताइए कौन नहीं जानता है? सभी जानते हैं ना, हाथ उठा के बताइए, सभी जानते हैं। तो विरोध कौन करेगा? विरोध हम ही लोगों को करना पड़ेगा। और मैं इस मंच के माध्यम से आप लोगों के सामने वचनबद्ध होता हूं कि लोक जन सोशलिस्ट पार्टी आपके शब्दों की लड़ाई करेगा। आप लोग जो कहेंगे उस लड़ाई को लड़ेगा। जो भी समाज के हित में होगा उस लड़ाई को लड़ेगा। जो भी हक अधिकार छीनेगा उसके विरुद्ध लड़ेगा। तो सम्मानित साथियों, जैसा कि आरक्षण की बात बराबर उठती रही है, तो सही बात है, आरक्षण की बात तो उठनी चाहिए। लेकिन जैसा कि ईडब्ल्यूएस के बारे में अभी बताया है नरेश जी ने, तो किसी ने मांग किया था क्या? किसी ने मांग किया था? सम्मानित साथियों, कोई मांग नहीं किया था, रातों रात लागू कर दिया गया। रातों रात लागू कर दिया गया। और इसकी डिमांड किसी ने नहीं की थी, विरोध भी किसी ने नहीं किया। हमारे लोग सब पार्टी में हैं, बैठे हुए हैं, सरकार में बैठे हुए हैं, विपक्ष में बैठे हुए हैं। कोई विरोध किया क्या? कभी आप लोगों ने देखा विरोध करते हुए? क्योंकि सबको अपना व्यक्तिगत लाभ चाहिए, जनता की लाभ से मतलब नहीं है, उनको व्यक्तिगत लाभ से मतलब है। सम्मानित साथियों, अभी मैं तो हमेशा आरक्षण के बारे में बोलता हूं, मंच से बोलता हूं कि आप जैसे मंडल कमीशन बनाया गया ओबीसी SC ST के लिए, अल्पसंख्यक के लिए, मुस्लिम भाइयों के लिए,
ऐसे ही हम कहते हैं कि आप ईमानदारी से 20% जनरल को दे दीजिए, 20% जनरल को दे दीजिए, लेकिन 80% तो वास्तव में आप दीजिए तो सही। आप पिछड़े को, दलित को, अल्पसंख्यक को, मुसलमान भाई को, जो और अलग अलग धर्मों से बनाए गए हैं, उनके लिए दीजिए तो सही। आप बताइए ना, ओबीसी को क्या % आरक्षण मिलता है आज की डेट में? एससी को कितना मिलता है? एसटी को कितना मिलता है? सम्मानित साथियों, आप जानिए कि टोटल 17%, 18%, 20% में सीमित कर दिए गए हैं। कहीं कहीं तो 1% नहीं है, 0% है। किसी किसी डिपार्टमेंट में 0% है। अभी क्रीमी लेयर की बात हो रही थी, अभी क्रीमी लेयर की आप लोगों ने देखा था, बहुत तेज से बात उठी थी। तो सम्मानित साथियों, बताइए क्रीमी लेयर कौन है? कौन है क्रीमी लेयर में? ये क्रीम आई कहां से? तो केवल जैसा कि हमारे वक्तागणों ने बोला है कि कमजोर लोगों को और दबाने का प्रयास किया जा रहा है कि इनके पास जो जमीनें हैं, जो संसाधन है, ये भी छीन लो। 5 किलो अनाज से बताइए किसी का जीवन चलता है? तो सरकार है आपको जब 80 करोड़ लोगों को 5 किलो अनाज दे रही है, तो सरकार क्या कर रही है? और कमजोर बना रही है और गरीब बना रही है कि विकास करा रही है? नहीं सम्मानित साथियों, हम सरकार से मांगेंगे रोजगार। सरकार से क्या मांगेंगे? रोजगार मांगेंगे, अपनी सुरक्षा मांगेंगे। आज हम नौकरी मांगने जाते हैं तो हमको क्या मिलता है? सम्मानित साथियों, बताइए क्या मिलता है? डंडा मिलता है, लाठीचार्ज होता है, आंसू गोले फेंके जाते हैं, गोलियां मिलती है। इसीलिए सरकार बनाया हमने। भारत देश सोने की चिड़िया कहे जाने वाली देश, एक गुलदस्ते में तरह तरह के फूल लगाया जाने वाला देश, आज क्या हो गया इस देश को? किसकी नजर लगी है? हमारी नजर लगी है, हम सबकी नजर लगी है। क्योंकि जब उस गुलदस्ते में फूल निकाला जाने लगा तो हम लोगों ने विरोध नहीं किया साथियों, हम लोगों ने विरोध नहीं किया। अगर हम लोग विरोध किए होते तो आज भी भारत देश सोने की चिड़िया होती साथियों, आज भी भारत देश सोने की चिड़िया होती। हमने जैसा कि कहा कि विपक्ष सरकार में और सरकार में भी पिछड़े दलित अल्पसंख्यक के लोग हैं कि नहीं है? हैं, लेकिन वो अपनी बात नहीं उठाते क्योंकि उनका व्यक्तिगत लाभ है। वहां पे केवल उनका लाभ है, समाज का लाभ नहीं है। सम्मानित साथियों, जब तक सरकार में पढ़े लिखे लोग नहीं आएंगे, जब तक पढ़े लिखे नहीं आएंगे, जब तक हम लोग ये निश्चित नहीं करेंगे कि अपना जो अमूल्य वोट है किसे दिया जाए, पढ़े लिखे लोगों को दिया जाए या अंगूठा टेक गुंडे बदमाशों को दिया जाए, हम किससे डरते हैं भाई? बताइए, आदमी एक ही बार पैदा होता है कि 2 बार पैदा होता है? कितनी बार पैदा होता है? एक बार। मरता कितनी बार है? एक बार। तो सम्मानित साथियों, जब एक ही बार पैदा होता है और एक ही बार मरता है तो हम लोग रोज रोज क्यों मर रहे हैं? हम लोग भी ठान रहे हैं कि एक ही बार मरेंगे, एक बार पैदा हुए हैं तो एक ही बार मरेंगे। सम्मानित साथियों, आप लोग जब ये ठानेंगे तभी आप लोगों को आपका हक अधिकार मिलेगा। क्योंकि जब तक इंसान डरता है, जब तक आदमी डरता है तो उसे डराया जाता है। आज भी हम लोग अपना हक अधिकार लेने के लिए डर रहे हैं कि हम आगे आएंगे तो हमारा क्या होगा, हम आगे आएंगे तो हमारा क्या होगा, हम उस पार्टी के खिलाफ बोलेंगे तो हमारा क्या होगा। सम्मानित साथियों, मैं पार्टी के खिलाफ की बात नहीं करता, मैं हमेशा मंच के माध्यम से अपने हक अधिकार की बात करता हूँ, अपने रोजगार की बात करता हूँ। आज देख लीजिए किसानों का हाल क्या है, आज गरीब तबके के इंसान का क्या हाल है, आज जो डेली खोते खाते हैं उनका क्या हाल है। तो स्थिति बद से बदतर हो गई है। अभी भी अगर हम लोग नहीं चाहते तो आने वाले दिनों में हम लोगों की अस्तित्व छीन लिया जाएगा। तो हम लोग अब आप लोगों का सहयोग लेते हुए हम लोग तैयार हो जाएं कि हम लोग अपनी लड़ाई लड़ेंगे। बताइए, यहाँ पे जिलाध्यक्ष जवाहिर विश्वकर्मा का साथ देवरिया जिले के लोग देंगे कि नहीं देंगे? सभी लोग दोनों हाथ उठा के बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। आप लोग जिलाध्यक्ष जी का साथ दीजिए, प्रदेश अध्यक्ष जी का साथ दीजिए और सुरेश विश्वकर्मा को 2027 में विधायक बना के विधानसभा पहुंचाने का कार्य करिए साथियों। सम्मानित साथियों, समय बहुत हो गया है। हम लोगों के पहुंचने में हम एक बात बता दें, आप लोगों को शायद सूचना मिली कि नहीं मिली है।
हमारी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया था। गाड़ी हम देरी के लिए आप सभी से क्षमा मांगते हैं। आप लोगों को बहुत कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं कि आप लोगों ने इतना समय इंतजार किया। क्योंकि आज के डेट में समय किसी के पास नहीं है, तो आप लोगों ने इंतजार किया, इसके लिए आप सभी का हृदय से आभार व्यक्त करते हैं, कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं। और एक बार हम आप लोगों से ये संकल्प लेना चाहेंगे कि लोक जन सोशलिस्ट पार्टी को हम देवरिया जिले में मजबूत बना के रखेंगे। सम्मानित साथियों, एक बार आप लोग संकल्प ले हमारे साथ, देवरिया जिले में हम मजबूत रखेंगे कि नहीं रखेंगे? रखेंगे ना? हाँ बिल्कुल। अब किसी को कोई तकलीफ होती है तो आप प्रदेश अध्यक्ष और राष्ट्रीय अध्यक्ष से संपर्क मत करिए, आप अपने जिला अध्यक्ष से संपर्क करिए। साथियों, जिला अध्यक्ष को जवाहिर विश्वकर्मा जी को मजबूत करिए, इनके हाथों को मजबूत करिए ताकि आपके हक अधिकार की लड़ाई लड़ सके। अगर ये कार्य नहीं करते तो आप प्रदेश अध्यक्ष से कहिए, प्रदेश अध्यक्ष नहीं सुनते तो फिर हमसे हमारे पास फोन करिए। क्योंकि मेरा सवाल आपसे होगा कि आपने जिला अध्यक्ष से कहा कि नहीं कहा। जिले का मालिक जिला अध्यक्ष होता है साथियों, और हम लोग अच्छे से समझ लें कि अपने जिला अध्यक्ष से संपर्क करके अपनी हाथों को मजबूत करेंगे। और आप सब एक बात और याद रखिए कि आप लोग अपने को मजबूत कर रहे हैं, आने वाले कल को मजबूत कर रहे हैं। आप सभी लोग वीरेंद्र विश्वकर्मा बनिए, आप सभी लोग जन सोशलिस्ट पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनिए। क्योंकि मैं डॉक्टर वीरेंद्र विश्वकर्मा एक लोक जन सोशलिस्ट पार्टी का छोटा सा कार्यकर्ता हूँ साथियों, एक कार्यकर्ता हूँ। जो कार्यकर्ता बनेगा वही नेता बनेगा, जो कार्यकर्ता बनेगा वही नेता बनेगा। नेता कभी कार्यकर्ता नहीं बनता है। तो हम अपने जो जिम्मेदारियां हैं उसको अच्छे से निभाएं, एक दूसरे भाई के दुख तकलीफ में शरीक हो, उनके दुखों को बांटने का कार्य करें जिससे हमारा हक अधिकार मिले। सम्मानित साथियों, अंत में हम एक बात और कहना चाहेंगे, अपने अगल बगल के जो दुख तकलीफ हैं उनकी आप सब मिलकर लड़ाई लड़िए, आप सब मिलकर लड़ाई लड़िए। केवल मंच में भाषण देने से नहीं होगा। जब तक आप थाने से, तहसील से, कोर्ट से लेके माने सड़क से लेके सदन तक लड़ाई नहीं करेंगे, तब तक आपके भाइयों को न्याय नहीं मिलेगा साथियों। तब तक आपके भाइयों को न्याय नहीं मिलेगा, आपका भाई नहीं जुड़ेगा। जबकि मैं जानता हूं कि लोक जन सोशलिस्ट पार्टी के जो भी पदाधिकारी हैं मजबूती से लड़ाई लड़ रहे हैं, मजबूती से हर जिले में संघर्ष कर रहे हैं। बस आप लोगों का आशीर्वाद सहयोग मिलेगा तो वो और मजबूती से काम करेंगे साथियों। तो आप सभी से मैं यहाँ पे निवेदन और आग्रह करता हूँ कि आप सभी लोग लोक जन सोशलिस्ट पार्टी के हाथों को मजबूत करिए, जिससे सरकार में आए और सरकार में आने के बाद आप लोगों के दुख तकलीफों को दूर करने का कार्य करेगा साथियों। आप सभी के दुख तकलीफों को दूर करने का कार्य करना पड़ेगा। लोक जन सोशलिस्ट पार्टी संकल्प लेती है इस मंच के माध्यम से, हम वचनबद्ध हैं कि हम जो निचले तबके के लोग हैं, जो निचले पायदान पे बैठे हैं, उनको जब तक उठा के ऊंचे पायदान पर न बैठा दे तब तक हम शांत रहने वाले नहीं है साथियों, तब तक हम शांत रहने वाले नहीं है। हमारी लड़ाई, हम संकल्पित हैं, जो भी पिछड़े दलित अल्पसंख्यक के लोग हैं और जो भी कमजोर तबके के लोग हैं, जो भी गरीब हैं, जो भी कमजोर हैं, उनकी लड़ाई लड़ने के लिए हम लोग वचनबद्ध हैं। तो आप लोगों से हम अनुग्रह निवेदन करेंगे कि लोक जन सोशलिस्ट पार्टी के हाथों को और मजबूत करिए, और मजबूत करिए, जिससे आपकी लड़ाई लड़ सके साथियों। हमारी हाथों को मजबूत करिए। हमारे यहाँ होने वाले जो सुरेश भाई विधानसभा की तैयारी कर रहे हैं, इनकी हाथों को मजबूत करिए, जिससे आप लोगों की लड़ाई और मजबूती से लड़ सके। तो इन्हीं सब शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। एक बार मैं जयकारा लगाना चाहूंगा भारत माता की। आप सभी लोग खड़े होकर अपने जगहों पे भारत माता की जयकारा लगा दे साथियों। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। आज हम अपने महापुरुषों को याद करते हैं और इन्हीं सब शब्दों के साथ अपनी वाणी को मैं विराम देता हूं। एक बार पुनः आप लोगों का धन्यवाद देता हूं कि आप लोग दूर दराज से आए, बहुत समय दिए, इसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद देता हूं आप सभी का, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय जवान, जय किसान।